दोस्तों कहते हैं कि जो अवैध संबंधों के जो रिश्ते होते हैं ये ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाते, इसलिए बड़े बूढ़ों ने कुछ ऐसी मिसालें दी हैं जो यकीनन आज के दिन अगर आप लोग देखोगे तो बिल्कुल सच साबित होती हैं। हमारे बड़े बूढ़ों ने कहा है कि इश्क और मुश्क कितना भी छुपाया जाए ये छुप नहीं सकता। उसी तरीके से इश्क को लोग समझते हैं, यानी एक तरीके से जो अवैध रिश्ते होते हैं उसको लोग समझते हैं कि वो जिस तरीके से जिस चालाकी से ये कर रहे हैं इसके बारे में किसी को भी कानो कान खबर नहीं होगी। लेकिन दोस्तों वाकई में अगर मैं आप लोग को बताऊं तो मैंने अपने दोनों चैनल पर मिला के आप लोग को 600 से ज़्यादा क्राइम की कहानियां सुनाई होंगी। अगर आप लोग देखोगे तो इन 600 कहानियों के अंदर लगभग 500 कहानियां ऐसी होंगी जिसमें अवैध संबंधों के चलते मर्डर हुआ होगा या फिर कुछ ऐसा क्राइम हुआ होगा कि जिसको सुनने और सुनाने की हिम्मत किसी इंसान के अंदर नहीं होती। दोस्तों आज की घटना एक ऐसी घटना है कि एक पत्नी अपने पति के साथ में कुछ ऐसा करती है जिसके बाद में इस घटना के अंदर जो होता है यकीनन वो शर्मसार करने वाला होता है, हैरान करने वाला होता है, परेशान करने वाला होता है। तो दोस्तों इस घटना के अंदर क्या हुआ था ये परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट पूरी हकीकत मैं आप लोग को बताऊंगा, बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। दरअसल दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये घटना है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश का एक शहर है बदायूं शहर। और दोस्तों इसी बदायूं शहर के अंतर्गत एक गांव आता है इस्लाम नगर। अब दोस्तों इसी इस्लाम नगर में एक परिवार रहता है। इस परिवार में जो व्यक्ति है उसका नाम शरीफ अहमद, उम्र लगभग 32 साल, उसकी पत्नी शबनम और इनके 3 बच्चे भी हैं। दरअसल ये जो कहानी मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये कहानी है साल 2021 की। लेकिन अगर आप लोग देखेंगे जब कोविड का समय था तो उस समय हर तरफ काम को लेकर परेशानी थी, यानी जिन लोगों के काम चल रहे थे उन लोगों के काम ठप पड़ गए थे और इसी के चलते लोग अलग अलग तरीके से अपने काम को एक तरीके से जमाने की कोशिश कर रहे थे। और दोस्तों कहानी में आगे बढ़ूँ, आवाज़ की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। दरअसल जो ज़ुकाम है, ठंड जो बढ़ रही है उत्तर भारत में, इसने खासा परेशान कर रखा है, इसलिए ज़ुकाम बहुत तगड़ा वाला हो रखा है। और कहानी तो आप लोग को सुनानी है तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करिए, जैसे ही ठीक हो जाएगा तो आवाज़ भी ठीक हो जाएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये जो शरीफ था ये सोचता है कि क्यों ना घर परिवार को चलाना है, इसलिए दिल्ली जाकर नौकरी करी जाए। इसलिए साल 2021 के लास्ट में शरीफ जो है वो दिल्ली के लिए निकल जाता है और दिल्ली में जाकर एक सही जगह नौकरी पकड़ लेता है। लेकिन दिल्ली जाने से पहले उसने अपने परिवार को, अपनी जो पत्नी थी शबनम, उसको एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन दिलाया था। एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन इसलिए दिलाया था कि अब वो अपनी पत्नी से वीडियो कॉल पे बात कर सके, अपने बच्चों से बात कर सके। लेकिन उसको नहीं पता था जो एंड्रॉयड फ़ोन वो अपनी पत्नी को दिला रहा है ये आगे चलकर उसके लिए एक ऐसा सबब पैदा करेगा कि जिसके चलते उसे काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ होने वाली थी। अब दोस्तों ये जो शरीफ अहमद था इसने अपनी पत्नी को मोबाइल इसलिए दिलाया था कि खाली समय में वह अपनी पत्नी, अपने बच्चों से बात कर सके। शरीफ अहमद दिल्ली में नौकरी करने लगता है, नौकरी ठीक ठाक चल रही होती है, किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं। जो कुछ पैसे कमाता वो अपने घर भेजता, जिन पैसों से उसके घर परिवार का भरण पोषण चल रहा था। इधर जो शरीफ की पत्नी थी शबनम, ये खाली समय में मोबाइल का यूज़ किया करती थी। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना जो मोबाइल फ़ोन होता है इसका इस्तेमाल 2 तरीके से होता है। एक, अगर आप लोग अच्छी वे में इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आसान बना सकता है। लेकिन अगर आप लोग इसका इस्तेमाल गलत तरीके से करेंगे तो ये जो फ़ोन है ये आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ भी लेके आ सकता है। अब इसी के तहत जो शबनम अकेली होती, बच्चे सो जाते, तो ये मोबाइल के पन्ने पलटने लगती। अब जब मोबाइल के पन्ने पलटती तो इसको एक ऐसी चीज़ की लत लग जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। दरअसल जो शबनम है इसको लत लग जाती है पॉर्न मूवीज़ देखने की, यानी गंदी फिल्में मूवी देखने की इसकी लत लग जाती है। अब दोस्तों शबनम का पति तो घर पे नहीं था, लेकिन शबनम दिन हो चाहे रात लगातार अपने मोबाइल के अंदर पॉर्न वीडियोज़ देखती थी। और दोस्तों ये जो पॉर्न वीडियो थी जब ये लगातार देख रही थी तो उसके मन में, इसके दिलो दिमाग में कुछ इस कदर वो वीडियोस बैठ चुकी थी कि इसको चारों तरफ हर जगह वही कुछ दिखाई देता था। इसका घर से जाना दुर्भर हो चुका था, क्योंकि अगर ये बाहर भी जाती थी तो इसके दिमाग में सिर्फ वही चीज़ें चलती थी जो वो मोबाइल में देखती थी, यानी पॉर्न वीडियोस में किस तरीके से क्या होता है यही सारी चीज़ें उसके दिमाग में चलती रहती। अब दोस्तों इसी तरीके से जो पूरा सिलसिला था ये चल रहा था। शबनम इधर लगातार पॉर्न देखती, उधर शरीफ दिल्ली में रहकर अपने बच्चों के लिए कुछ पैसे कमाता। जो कमाता शबनम को भेज देता, शबनम उन पैसों से अपना खर्चा करती और मोबाइल में रिचार्ज कराती और दिन और रात बस पॉर्न देखती। अब दोस्तों ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन इसके पड़ोस में एक लड़का रहता है सलीम।
सलीम, जिसका आना जाना अक्सर शबनम के घर था क्योंकि उसका जो पति है शरीफ, उसके साथ में उसकी अच्छी जान पहचान थी। हालांकि दोस्ती वाला मतलब तो नहीं था, लेकिन जान पहचान ज़रूर थी। अब एक दिन सलीम जो है वो शबनम के घर पे आता है, उससे कहता है कि भाभी, मेरे फ़ोन में रिचार्ज ख़त्म हो गया है और मुझे तुम्हारे फ़ोन की ज़रूरत है। अब जब ये बात कहता है तो शबनम जो है ये अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो सलीम को दे देती है। अब दोस्तों सलीम जो है वो शबनम के मोबाइल से जो उसे कॉल करना थी वो एक कॉल करता, और शबनम जो थी उस समय ये अंदर जा चुकी थी किचन के अंदर। अब सलीम जब उसके मोबाइल से कॉल कट करता है और कॉल कट करने के बाद में सीधा उसके मोबाइल में उसके पन्ने पलटने लगता है और होते करते ही उसकी गैलरी में पहुंच जाता है। और जैसे ही उस गैलरी पर क्लिक करता है और जैसे ही गैलरी ओपन होती है तो उसमें जो वीडियो सामने आती है उसे देखने के बाद में सलीम के होश उड़ जाते हैं। दरअसल सलीम देखता है कि उस गैलरी के अंदर बहुत बड़ी तादाद में गंदी मूवीज़ भरी पड़ी है। जब वो उन मूवीज़ को देखता है तुरंत वो शबनम से कहता है कि भाभी, तुम्हारे फ़ोन में ये सारी वीडियोस आखिर क्या कर रही है। तो शबनम जब सलीम की ये बात सुनती है तो बिल्कुल भी घबराती नहीं है, ना तो उसे एक प्रकार की कोई भी टेंशन होती है। दरअसल वो सलीम से कहती है कि कुछ नहीं, बस खाली टाइम पर मैं ये सारी वीडियोस देख लेती हूँ और अपना टाइम पास कर लेती हूँ। अब दोस्तों जैसे ही शबनम सलीम से इस तरीके की बातें करती है तो कहीं ना कहीं अब सलीम की भी हिम्मत पड़ जाती है। सलीम कहता है कि भाभी, अगर तुम इस तरीके की मूवीज़ देखती हो क्या तुम पे इस मूवीज़ का कोई असर नहीं होता। तो शबनम उससे कहती है कि ये तो बस मूवी होती है, मूवीज़ बस टाइम पास करने के लिए देखी जाती है, मूवीज़ से कोई भी असर नहीं होता। तो सलीम आगे बढ़ते हुए उससे कहता है, हिम्मत दिखाते हुए कहता है कि भाभी, अगर तुम चाहो तो ये सब कुछ सच में भी हो सकता है। और उसके बाद में शबनम तुरंत समझ जाती है कि आखिर जो सलीम है ये कहना क्या चाहता है। उसके बाद में ये दोनों घर के कमरे के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद में इनमें शारीरिक संबंध बन जाते हैं। अब दोस्तों जब शारीरिक संबंध बनते हैं उसके बाद इन्हें कुछ इस तरीके की तलब लगती है, इस तरीके की लत लगती है कि उसके बाद जब ये सिलसिला शुरू होता है तो फिर रुकने का नाम नहीं लेता। अब दोस्तों इन दोनों के बीच में ये जो अवैध संबंधों का रिश्ता था ये चलने लगता है। उधर जो शरीफ है जब ये अपने बच्चों से बात करने के लिए कॉल करता तो इधर जो शबनम थी ज़्यादा देर बात नहीं करती और कॉल कट कर देती। अब इसी तरीके से जो समय था ये बढ़ रहा था और जो सलीम और शबनम थे इन दोनों के बीच में जो अवैध रिश्ते थे ये लगातार चल रहे थे। लेकिन उसी बीच में जो शरीफ था उसको छुट्टी मिल जाती है। अब शरीफ अपनी पत्नी शबनम को कॉल करता है, उससे कहता है कि फ़लाँ फ़लाँ दिन मैं आ रहा हूँ। दरअसल फ़ोन इसलिए कर रहा हूँ कि मैं जब शाम तक पहुँचूँ तो तुम अच्छे से तैयार हो जाना, क्योंकि बहुत लंबा अरसा गुजर चुका है और हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं आए, एक दूसरे को हमने प्यार नहीं किया है। तो मैं चाहता हूं कि आज की रात मैं तुम्हारे साथ में एक बेहतरीन रात के तौर पे गुजारूं। अब दोस्तों जैसे ही शबनम शरीफ अपने पति की ये बात सुनती है उसके बाद में फ़ोन कट करती है और तुरंत सलीम को फ़ोन करती है। और सलीम को फ़ोन करने के बाद में कहती है कि सब मामला गड़बड़ हो चुका है, कि आज उसके पति जो है वो छुट्टी लेकर घर पर आ रहे हैं। तो सलीम उससे कहता है कि कोई बात नहीं है, तुम्हारा पति है, अगर घर पर आ रहा है तो आने दो, बहुत समय के बाद आ रहा है। लेकिन ये शबनम थी ये उससे ज़िद करने लगती है। लेकिन सलीम उस समय उससे कहता है कि कोई बात नहीं, अगर वो आ रहा है लेकिन तुम मेरे साथ सोना चाहती हो, मेरे साथ में वो सब कुछ करना चाहती हो, तो इसके लिए एक प्लान है। दरअसल मैं तुम्हें कुछ नींद की गोलियां ला के दूंगा जो कि तुम अपने पति शरीफ को खाने में डालकर खिला देना, जिसके बाद वो सो जाएगा और उसके बाद में हम लोग पूरी रात मस्ती करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद में शरीफ आ जाता है और वो अपने बच्चों के सोने का इंतज़ार करता है और वो अपने बच्चों के लिए काफ़ी सारा कपड़े लेके आया था, कुछ काफ़ी सारे खिलौने लेके आया था। बच्चे वो खिलौने लेते हैं, कपड़े लेते हैं। अब शरीफ जो है इंतज़ार कर रहा था कि उसके बच्चे सो जाएं, लेकिन इसी बीच में शरीफ जब खाना खाता है तुरंत उसकी आंख लग जाती है, क्योंकि उस खाने के अंदर ऑलरेडी नींद की दवाई मिली हुई थी। अब दोस्तों जैसे ही शरीफ सोता है उसके बाद में जो शबनम थी तुरंत सलीम को कॉल करती है। लेकिन सलीम के मन में उस समय ना जाने क्या आता है, वो उससे कहता है कि देखो तुम्हारा पति बहुत समय के बाद में तुम्हारे पास आया है, घर पर आया है, तो बेहतर यही है कि तुम अपने पति के साथ में टाइम बिताओ। लेकिन शबनम जो थी इसके ऊपर एक तरीके से भूत सवार था, ये सलीम से लगातार जिद करती और आखिरकार शबनम पूरी रात जागती रहती है और रात के 4 बजे के करीब आखिरकार ये सलीम को मना लेती है। और उसके बाद रात के 4 बजे के आसपास सलीम जो है वो शबनम के घर में आता है। अब जब सलीम शबनम के घर में आता है तो शबनम और सलीम पास ही के कमरे में चले जाते हैं। इधर जो शरीफ था शबनम का पति ये अकेला सोया हुआ था। लेकिन दोस्तों रात काफ़ी हो चुकी थी, ऑलमोस्ट सुबह का वक्त होने वाला था कि उसी समय जो शरीफ जो शबनम का पति सोया हुआ था उसकी आंख खुल जाती है। दरअसल जो नींद की गोलियां उसे दी गई थी उसका असर ख़त्म हो जाता है। ऑलरेडी शरीफ को अपनी पत्नी से मिलना भी था, इसलिए ये अपनी पत्नी को देखता है कि पत्नी कहाँ है। अब जैसे ही ये देखता है उसकी पत्नी उसके बेड पर नहीं है, ये तुरंत उस घर में उस पत्नी को ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे ही पड़ोस के कमरे में देखता है तो उस कमरे में कुछ आपत्तिजनक
आवाज़ें आ रही होती हैं। अब जैसे ही ये उस कमरे की तरफ बढ़ता है तो इसके पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल इसकी जो पत्नी थी शबनम और इसका जो पड़ोसी था सलीम, ये दोनों एक दूसरे के साथ में आपत्तिजनक हालत में होते हैं। अब दोस्तों शरीफ जब अपनी पत्नी और सलीम को आपत्तिजनक हालत में देखता है, उनके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं होता, इस तरीके से देखता है, तो वो एकदम से आग बबूला हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। वो तुरंत सलीम की तरफ को बढ़ता है, लेकिन शरीफ जो कि जिस्मानी हालत में कमज़ोर था और जो सलीम था उसका पड़ोसी, वो जिस्म में थोड़ा तगड़ा था, इसलिए शरीफ की तरफ बढ़ता है और बेड पर ही उसे गिरा देता है और उसके सीने पर बैठ जाता है। इधर जो पत्नी शबनम थी ये भी उसके पाँव पकड़ लेती है और जो सलीम था ये उसके गले को जब तक दबाता है कि जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते हैं। और आखिरकार दोस्तों वहीं पर तड़प तड़प कर शरीफ की मौत हो जाती है। अब दोस्तों हत्या हो चुकी थी, ये लोग सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। उसके बाद ये जो शबनम थी एक चाल चलती है। दरअसल ये इस पूरी डेथ को, जो पूरा हत्याकांड हुआ था, इसको एक आत्महत्या दिखाने के लिए ये शरीफ के भाइयों को कॉल करती है और उससे कहती है कि शरीफ ने अपने आप को करंट लगा लिया है और इस वजह से उसकी मौत हो गई, आप जल्दी यहाँ आ जाओ। दरअसल जो शरीफ के भाई थे उसको पहले से ही शबनम के ऊपर शक था, क्योंकि उनको पता था कि जो शबनम है इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, ये चरित्रहीन महिला है और ये कुछ भी कर सकती है। तो वो शरीफ के जो भाई थे वो सबसे पहले पुलिस थाने जाते हैं और शबनम की नाम की FIR दर्ज कराते हैं और कहते हैं कि हमारे भाई की जो हत्या हुई है, हमें पूरा शक है ये हत्या शबनम ने ही की है। उधर दोस्तों पुलिस भी मौके पे पहुंचती है, डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब इधर हर एंगल से पुलिस पूछताछ करती है, शबनम से भी पूछताछ करती है। शबनम यही बताती है कि शायद उन्होंने आत्महत्या कर ली है। लेकिन दोस्तों जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कुछ और खुलासा होता है। उसमें यह होता है कि इस व्यक्ति की जो जान गई है वो गला दबने की वजह से गई है। उसके बाद में पुलिस जो है वो शबनम को अरेस्ट करती है और उसके बाद में जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो शबनम चूँकि एक पेशेवर मुजरिम तो थी नहीं, इसलिए ये पुलिस के सामने टूट जाती है और उसके बाद में जो पूरी कहानी थी ये सिलसिलेवार तरीके से पुलिस के सामने रख देती है। बहरहाल दोस्तों शबनम की ही तहरीर पर पुलिस जो पड़ोसी सलीम था उसको भी गिरफ्तार करती है और दोनों को गिरफ्तार करने के बाद में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इन दोनों को हवालात के पीछे भेजती है। अब दोस्तों आप लोगों ने देखा कि अवैध संबंधों में इस महिला ने अपने पड़ोसी के साथ मिलकर अपने बच्चों को अनाथ कर दिया। इसके 3 बच्चे थे, उनको अनाथ कर दिया और खुद भी विधवा हो गई और अब पूरी ज़िंदगी सलाखों के पीछे गुजारेगी। इस महिला का तो दोष था ही कि अवैध संबंधों में थी, लेकिन उन 3 मासूम बच्चों का क्या दोष था जो अनाथ हो गए। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। हम लोग मिलते हैं हमारी किसी और वीडियो में किसी और सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।